हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग फेस्टिवल सीज़न को एंजॉय कर रहे होंगे। तैयारियां चल रही होंगी आप लोगों की। चलिए, आज लाइव नहीं कर पाया हूँ तो इसके लिए सॉरी। टाइम नहीं होने की वजह से मैं आपको रिकॉर्डेड फुटेज आपको डाल रहा हूँ। ये हैदराबाद के लिए आज का जो सेशन है, ये वीडियो छोटा सा कुछ पार्ट है हैदराबाद के लिए। बेसिकली आप लोगों की रिक्वायरमेंट बहुत सारी हैदराबाद से आई हुई थी। एक्चुअली उस दिन भी मैंने लाइव किया था, बट उसमें क्या था कि उसमें सारी की सारी मैक्सिमम जॉब अकाउंट से रिलेटेड थी। अगर कोई भी आज भी अगर अकाउंट से रिलेटेड जॉब सर्च कर रहा है हैदराबाद में, तो सारा बंच मैंने डाल रखा है। बहुत सारी जॉब है अकाउंट से रिलेटेड, जाकर आप देख सकते हो लाइव सेशन में। ठीक है ना। दूसरी चीज़, मैं अपने जैसे हर वीडियो में आपको बताता हूँ स्टार्टिंग में ही कि ये सारी वैकेंसीज यहाँ पर मैं लाइव करूँगा। और आप ध्यान से सुनते रहिएगा। और जो वैकेंसी आपको लगता है कि ये आपके प्रोफाइल से मैच करती है, मुझे आपको यहाँ पर इंटरव्यू देना है, तो हर वैकेंसी का एक हर जॉब का एक वैकेंसी कोड होगा। वैकेंसी में एक वैकेंसी कोड होगा, उस वैकेंसी कोड को नोट कर लीजिएगा। और मेरे जो कहते इंस्टाग्राम अकाउंट है, प्राइवेट इंस्टाग्राम अकाउंट, उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा। उस पर आप डायरेक्टली मैसेज कर देंगे, तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि सारा अकाउंट वगैरह मेरी टीम मैनेज करती है, वो आपको इधर से रिवर्ट बैक दे देगी। उस वैकेंसी कोड का सारा इन्फॉर्मेशन कंपनी के बारे में वो आपको पर्सनली भेज दिया जाएगा। आप उनको डायरेक्ट ऑफिस टाइम में कॉल कीजिएगा और इंटरव्यू की डेट और टाइम सेलेक्ट कीजिएगा। ठीक है ना। उनको पूछ लीजिएगा, वो आप लोगों को बता देंगे। बिल्कुल आप परेशान नहीं होइएगा। ठीक है ना। थोड़ा सा मेरा कहने का मतलब कि आप थोड़ा सा सिस्टम से आप काम करेंगे ना, तो आपको परेशानी नहीं होगी। आप स्टेप बाय स्टेप वो काम करते हुए चले जाएंगे। ठीक है। और अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि कोई कंपनी आपको कॉल करके बुलाएगी, तो कभी नहीं होगा, याद रखिएगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि कोई कंपनी आपको, आपने कहीं पर रिज्यूम डाल दिया, अब कोई कंपनी आपको बुलाएगी, कोई कंपनी नहीं बुलाएगी भाई साहब। सच्चाई बता रहा हूँ, लिख लो कहीं पर ये। आपको एफर्ट करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा, आपको कॉल करना पड़ेगा। ठीक है ना। और मैं आपको फालतू इधर उधर नहीं दौड़ाऊंगा। आप पहले घर से बैठ के कॉल कर लीजिए, वहाँ लगे आपकी प्रोफाइल है तो ही आप वहाँ पर जाइए। ठीक है। चलिए, मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, ये छोटा सा सेशन होगा। पहली जॉब आपके लिए है वेंडर डेवलपमेंट मैनेजर। वेंडर डेवलपमेंट मैनेजर और कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करके कुछ है ये प्रोफाइल। ये इसमें बेसिकली बीटेक चाहिए, बीटेक मैकेनिकल से चाहिए, मगर एक्सपीरियंस होना चाहिए। सीनियर प्रोफाइल है, कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है। वैकेंसी कोड इसका 222369 222369 इसका वैकेंसी कोड है हैदराबाद के लिए, तेलंगाना। ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट और जो सैलरी बता देता हूँ। सैलरी जो ये प्रोवाइड करते हैं 60,000 रुपीज़ से लेकर 1 लाख 1 लाख रुपीज़ पर मंथ ये सैलरी प्रोवाइड करते हैं। 60,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक, डिपेंड ऑन कैंडिडेट। नेक्स्ट है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। नेक्स्ट है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर एंड प्रोग्रामर। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर एंड प्रोग्रामर, वैकेंसी कोड 222370। इंस्टीट्यूट है इंजीनियरिंग का, वहाँ पर रिक्वायरमेंट है। वैकेंसी कोड इसका 222370 222370। और जो ये सैलरी प्रोवाइड करते हैं 15,000 to 18,000 रुपीज़ सैलरी प्रोवाइड करते हैं। इससे बेसिकली बीटेक की रिक्वायरमेंट है, बीटेक विद सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन नॉलेज, सीएसई। सीएससी का आपके पास डिप्लोमा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर्स के लिए बिल्कुल दरवाजे खुले हैं आपके लिए। इसमें ऑलरेडी मेंशन है कि फ्रेशर्स आर वेलकम। नेक्स्ट है सोलर जूनियर इंजीनियर फ्रेशर, ये भी फ्रेशर के लिए स्पेशली हैदराबाद में। सोलर जूनियर इंजीनियर, वैकेंसी को 222371 हैदराबाद के लिए। सैलरी जो प्रोवाइड करते हैं 15,000 to 20,000 रुपीज़ सैलरी प्रोवाइड करते हैं। बीटेक फ्रेशर बिल्कुल कहते हैं अप्लाई कर सकते हैं, स्पेशली फॉर फ्रेशर जॉब है ये उनके लिए। एमबीए फ्रेशर हैं। क्या नाम है, कुकटपल्ली, कोई हैदराबाद में एरिया है कुकटपल्ली, वहाँ पर है ये। नेक्स्ट है कंप्यूटर टीचर, वैकेंसी कोड 222372 222372 इसका वैकेंसी कोड है। कंप्यूटर टीचर, क्वालिफिकेशन बीएससी एमएससी कंप्यूटर से मांगते हैं, बीटेक भी कहते हैं आप तो चलेगा, फ्रेशर बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर, वैकेंसी कोड 222373 222373 इसका वैकेंसी कोड है, हैदराबाद के लिए ही है। सीनियर प्रोफाइल है, कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। ठीक है ना।
क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए ये भी आपको बता देता हूँ। Q&A और क्या, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज PHP, फ्लटर, डॉक्स। सैलरी प्रोवाइड करते हैं 70,000 to 80,000 रुपीज सैलरी प्रोवाइड करते हैं, डिपेंड ऑन कैंडिडेट। बाबू खान रशीद प्लाजा हैदराबाद। नेक्स्ट है वैकेंसी, नेक्स्ट है डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, वैकेंसी कोड 222374, 222374, डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, ठीक है, हैदराबाद के लिए है ये। और फ्रेशर भी चलेगा। 20,000 to 30,000 रुपीज़ सैलरी प्रोवाइड करते हैं ये। और MBA हैं मार्केटिंग से तो भी अप्लाई कर सकते हैं, BTech हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, और आपके पास डिजिटल मार्केटिंग का ही आपने अगर कोर्स किया है तो भी अप्लाई कर सकते हैं आप। डिप्लोमा लिया है, सॉरी, डिप्लोमा अगर आपने लिया है डिजिटल मार्केटिंग का तो भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है फैकल्टी चाहिए, BTech CSC फैकल्टी, वैकेंसी कोड 222375, 222375 इसका वैकेंसी कोड है, हैदराबाद के लिए है। नेक्स्ट है सेल्स एग्जीक्यूटिव हैदराबाद, वैकेंसी कोड 222376, 222376 हैदराबाद के लिए है। फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं, और सैलरी जो ये प्रोवाइड करते हैं 15,000 to 20,000 रुपीज़ सैलरी प्रोवाइड करते हैं, डिपेंड ऑन कैंडिडेट। नेक्स्ट है कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, वैकेंसी कोड 222377, 222377 इसका वैकेंसी कोड है। सैलरी ये प्रोवाइड करते हैं 30,000 to 40,000 रुपीज़, डिपेंड ऑन कैंडिडेट, हैदराबाद के लिए। कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, डे और नाइट ये दोनों शिफ्ट में वर्क होता है, डे और नाइट। ट्रांसपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है प्रोडक्शन इंजीनियर और सेल्स इंजीनियर, दो प्रोफाइल है यहाँ पर, प्रोडक्शन इंजीनियर और सेल्स इंजीनियर। वैकेंसी कोड इसका 222378, 222378 इसका वैकेंसी कोड है। और फ्रेशर भी ले रहे हैं, ये फ्रेशर भी ले रहे हैं। ये BTech मैकेनिकल का डिप्लोमा है, तो आप बिल्कुल आपको इसमें अप्लाई कर सकते हैं, इंटरव्यू दे सकते हैं। फ्रेशर बिल्कुल ये लेते हैं, जो सैलरी स्टार्ट करते हैं 15,000 to 30,000 रुपीज़ सैलरी स्टार्ट कर रहे हैं, ये डिपेंड ऑन कैंडिडेट। ये कुछ वैकेंसीज अभी मेरे पास हैदराबाद की अर्जेंट में आई हुई थी, इसमें मैं जो आप लोगों की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग थी, तो उनको मैंने फ़िल्टर करके ये सारी चीज़ें आपको तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। और इसका वैकेंसी, हर एक जॉब में मैंने एक वैकेंसी कोड दिया हुआ है, और सिक्योरिटी रीज़न से मैं इस कंपनी की पूरी डिटेल यहाँ पर ये रिवील नहीं करता हूँ। बेसिकली क्या होता है, क्या कि पहले बहुत सारी कंप्लेन आई कि यहाँ से हमारे पास से जॉबटॉक से कंसल्टेंट, छोटी छोटी कंसल्टेंट एजेंसियाँ हैं जो बेवकूफ़ बनाने का काम करती हैं अपने लोकल शहर में, वो यहाँ से जॉब फ्री ऑफ कॉस्ट लेती थी। और कोई भी ज्वाइन कर सकता है, किसी के लिए मना थोड़ा है, बट वो ज्वाइन करके यहाँ से वो जॉब को लेती थी और अपने लोकल एरिया में वहाँ पर जॉब प्रोवाइड करती थी, और वहाँ से वो पैसे लेती थी। कई जगह कंप्लेन आई थी, तो इस वजह से मैं ये बंद कर देगी, पूरी डिटेल अगर यहाँ पर लाइव नहीं करूँगा, ठीक है ना। मेन जो आप लोगों को रिक्वायरमेंट है, मैंने वो सारी चीज़ें लाइव कर दी हैं। जो आपको लगता है कि ये प्रोफाइल आपको सूट करता है, आपको एक जगह नहीं 10 जगह इंटरव्यू देना है, सबका वैकेंसी कोड नोट कर लीजिएगा, और पर्सनल इंस्टाग्राम अकाउंट पे मैसेज कर दीजिएगा। हमारी टीम आपको यहाँ से रिवर्ट बैक कर देगी उस वैकेंसी कोड की प्रॉपर डिटेल, उससे कंपनी का नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, सब कुछ होगा। घर बैठे आपको बस सिर्फ उनको कॉल कर लेना है, कॉल करके ये कंफर्म करना है कि आपने जो अगर प्रोफाइल आपकी है उस प्रोफाइल की जॉब है या नहीं, क्योंकि आपने अपनी प्रोफाइल की ही वो वैकेंसी कोड आपने निकाला होगा, तो आपके उस प्रोफाइल की जॉब वहाँ पर होगी, ठीक है ना। वो कंपनी का जो नंबर है वो सही होगा, आप वहाँ पर जाइए, मतलब फ़ोन कीजिए, फ़ोन करने के बाद अपने इंटरव्यू के लिए डेट टाइम वहाँ पर सेलेक्ट कीजिए, और वहाँ पर डायरेक्ट जाइए। किसी को कोई मीडिएटर देने की ज़रूरत नहीं है, किसी प्लेसमेंट एजेंसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आप जाइए प्लेसमेंट एजेंसी के पास, मगर वैसी प्लेसमेंट एजेंसी के पास जो जेन्युइन प्लेसमेंट एजेंसी है ना, वो कैंडिडेट से एक पैसा नहीं चार्ज करती है। ये सबसे बड़ी पहचान मैं आपको बताऊँ, जो जेन्युइन कंसल्टेंट एजेंसी है वो आपसे एक सिंगल रुपया चार्ज नहीं करती है। और जिस कंसल्टेंट एजेंसी ने आपसे रजिस्ट्रेशन के नाम पे, कमीशन के नाम पे पैसे आपसे लिए, वो आपको जॉब तो नहीं देगा, ये मैं आपको रिटर्न में देता हूँ, वो आपको जॉब नहीं देगा, ठीक है।
वो उसने उसका जो मोटिव है, उसका मकसद है सिर्फ आपसे रजिस्ट्रेशन फीस लेना, दैट्स इट। और कोई लेना देना नहीं है आपकी जॉब का, आपके फ्यूचर का, उसको कोई लेना देना नहीं है। उसको सिर्फ अपने रजिस्ट्रेशन फीस से मतलब है, बस। नहीं यकीन है तो ट्राई करके देख लेना, ठीक है। चलिए, ये मैंने आपको हैदराबाद की सारी जॉब को लाइव कर दिया है, और 2-3 दिन हो सकता है कि मैं आपको रिकॉर्डेड ही फुटेज आपको दे पाऊँ, क्योंकि त्योहार का सीज़न चल रहा है, फेस्टिवल सीज़न चल रहा है, तो मैं भी थोड़ा-सा बिज़ी रहूँगा, आप लोग भी बिज़ी रहेंगे। बट कोशिश मेरी यही है कि 2 दिन तो मैं कुछ नहीं अपडेट कर पाऊँगा आई थिंक, क्योंकि उस वक़्त अपडेट करने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। और जब भी होगा तो भी मैं आपको रिकॉर्डेड फुटेज ही दे पाऊँगा 1-2 दिन, तो आप लोग थोड़ा-सा मैनेज कर लीजिएगा। और लाइव आऊँगा तो मैं आपको लोगों को इन्फॉर्म कर दूँगा। और फटाफट नोटिफ़िकेशन पे ध्यान ज़रूर दिया करो यार, कि कुछ नोटिफ़िकेशन तो नहीं डाला है हमने, ठीक है ना? तो क्योंकि क्या होता है कि आप जब तक वो नोटिफ़िकेशन देखते हो, उसके बाद वो वीडियो देखते हो, तो तब तक वो काफ़ी टाइम निकल जाता है। और टाइम निकल जाने के बाद आपने उनको कॉल किया तो कहे कि नहीं, हमने तो ऑलरेडी यहाँ पर फुलफ़िल हो चुका है, फिर क्या करोगे? इसलिए जल्दी से जल्दी वहाँ कॉल करने की सोचो, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि सारी वैकेंसीज़ फुल हो जाएगी, बट ये मैं कह रहा हूँ, कुछ होता है ऐसा कि आपने पता लगा कि आज की वैकेंसी है, मैंने आपको आज लाइव करी, 4 दिन बाद, 2 दिन बाद आपने कॉल किया उनको, ठीक है ना? और उसके बाद वहाँ पर बोलते नहीं, वो वैकेंसी तो थी, ठीक है, सब कुछ है, बट वो फुलफ़िल हो चुकी है, नेक्स्ट टाइम। तो ऐसा भी होता है। तो इसलिए आप कोशिश कीजिए कि जब मैं लाइव करूँ या जब भी मैं कोई ये वीडियो डालूँ, तो एक बार इमीडिएटली उसको देखने की कोशिश करो। मत देखो, मगर आप ये देखो कि आपके प्रोफ़ाइल का उसमें टाइटल में, डिस्क्रिप्शन में डिटेल है या नहीं है। अगर आपके प्रोफ़ाइल का है, तो बिल्कुल आप उसे देखो, ठीक है? आई होप आप लोगों को मेरी सारी बातें समझ में आ गई होंगी, और आई होप आप लोगों को सारी रिक्वायरमेंट आपको समझ में आ गई होगी, सारी वैकेंसीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो फटाफट देर मत कीजिएगा, इसका वैकेंसी कोड नोट करके इसकी पूरी डिटेल लीजिएगा और फटाफट कंपनी को कॉल कीजिएगा। ओके? Thank you. Bye bye.